दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गरमा-गरम खबर, ताज़ा गॉसिप और ट्रेंडिंग न्यूज़ जो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा जब से शादी किया है तभी से कुछ ना कुछ एक बोलेंगे कि न्यूज़ में रहने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था जब इन्होंने जहीर के साथ शादी किया था। पहले खबर आई कि उनके मम्मी-पापा जो शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन बाद में उन्होंने शरीक हुए। लेकिन उनका जो बेटा यानी कि सोनाक्षी का भाई था, वो लोग शरीक नहीं हुए। लेकिन अब तब से देखते हैं कि आप सोनाक्षी कुछ ज़्यादा ही मतलब न्यूज़ में रहने के लिए ज़बरदस्ती हँसना, वीडियो डालना मतलब कि मैं बहुत कूल हूँ और बहुत खुश हूँ। जो खुश होता है दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग ऐसे न्यूज़ में रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये दोनों का पेयर आपको दिखेगा। ये तरह का माहौल है जो क्रिएट किया है। तो आपने देखा होगा अभी फेसबुक पे एक मेरे ख्याल से कोखानी कोई बंदी है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और उसका हस्बैंड है सैफू। इन लोगों ने किसी और जो हिंदू औरतों से शादी किया उन्होंने, उसके बाद किस तरह से कमेंट किया इन्होंने, जो सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो ये लोग ज़्यादा कूल बनने का प्रयास करते हैं, जो इंटर रिलीजन मैरिज किया था। तो अब ये रूमर जो है न्यूज़ में रहने के लिए कुछ ना कुछ रूमर उड़ाते हैं। तो एक रूमर आया कि वो जो प्रेग्नेंट है सोनाक्षी सिन्हा, खुशखबरी आ रही। अब इसमें पूनम सिन्हा आ गई और उन्होंने बताया कि इस तरह देखा जाए तो मेरे को सोनाक्षी ने कितनी बार नानी बना दिया। मतलब उनके कहने का मतलब है कि बार-बार ये रूमर उड़ता रहता है, लेकिन रूमर्स रूमर्स होते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये पूनम सिन्हा का कहना था। दोस्तों, धुरंधर से बहुत लोगों की जली पड़ी है, क्योंकि धुरंधर का आज है 21वां दिन और धुरंधर ने जो अपने 20 दिनों में जो कलेक्शन किया है, उस हिसाब से देखा जाए तो बॉलीवुड में क्या, हिंदी जगत या इंडियन सिनेमा में जो एक मुकाम हासिल किया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि उसके सामने कोई भी पिक्चर नहीं है। मैं पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो। तो कई उसने रिकॉर्ड बनाए हैं, वही रिकॉर्ड को तोड़े हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब धुरंधर से कई बॉलीवुड के जो बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, जो एक-दूसरे को प्रेज़ करते रहते हैं, एक-दूसरे की फ़िल्में आती हैं, तो उसके लिए उनको कांग्रेचुलेशंस या ऐसे बोलते रहते हैं, वो लोग काफ़ी चुप बैठे हैं। तो अब रविवार को एक चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 था, जिसमें आप लोगों ने जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने इन लोगों की बहुत बजाई, रील बना दिया और ये हुआ आलिया भट्ट और करण जौहर उस समय थे स्टेज पर। और जाकिर खान ने कि धुरंधर की सफलता पर बॉलीवुड की प्रतिक्रिया को लेकर मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप चाहे कितनी भी बधाइयाँ वाले पोस्ट डालते हो, लोग बधाइयाँ करते हैं रहते हैं ना, इंटरव्यू में फिल्म को अपने फेवरेट बता दें, लेकिन सच ये है कि धुरंधर में से सबकी जली है। उनका यह बयान सुनकर दर्शक हंस पड़े। उन्होंने बोला कि धुरंधर जो है, कोई कोई किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और यही एक और चीज है, मैं इसमें बता दूं कि एक वीडियो भी और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहाँ पे धुरंधर के गाना बज रहा है और शाहरुख खान और सुहाना खान खड़े हैं। उनका रिएक्शन लोग बहुत ही करके और दिखा के और ट्रोल कर रहे हैं। तो धुरंधर का ऐसा एक मतलब बोल सकते हैं लार्जर देन लाइफ हो गया है कि ये एक कल्ट फिल्म हो गई है। बॉलीवुड जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है धुरंधर फिल्म से। एक खबर ये है कि कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे हैं, उनमें बन रही है दिन पर दिन उनके बीच का दरार जो बढ़ता जा रहा है, और खासकर जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके बाद से। अब ठाकरे जो गुट है, उन्होंने कहा कि विधान परिषद के आगामी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे जो नाम देंगे उनका समर्थन करेंगे। ऐसी भूमिका शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बोला गया है। उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये महागाड़ी में चर्चा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कटाक्ष किया। हाँ, चर्चा तो होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में चर्चा किससे होनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी यहाँ पे उनके हिसाब से जब भी बात होती है, तो फिर यहाँ के जो जो लोकल लीडर हैं या क्षेत्र के लीडर हैं जो महाराष्ट्र के, वो लोग बात नहीं करते, सीधे बोलते राहुल गांधी से बात करने के लिए।
और यहीं पे हो जाता है कि दोनों में खटपट होने लगी है और वो बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को मान लीजिए कि हमने 99 सीट को कांग्रेस जीती या पूरे विपक्ष महाअघाड़ी ने, इंडिया अलायंस ने कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनको एलओपी बना दिया, तो उसी तरह सम्मान करके भी स्टेट में कांग्रेस को जो क्षेत्रीय दल है उनका साथ देना चाहिए, उनको ज्यादा सम्मान देना चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे जब जितने भी प्रवक्ता कांग्रेस थी वो उद्धव ठाकरे के पार्टी के आते हैं, वो लोग किस तरह से एक तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट में ही देखेंगे तो आपको बोलते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद जो करिश्मा तन्ना और वरुणा बंगेरा की शादी जो है जो 2022 में हुई थी, अब उनके यहाँ खुशखबरी आ गई है। 4 साल के बाद दोनों अब माता पिता बनने जा रहे हैं और उनके घर वाले इससे बहुत खुश हैं। दो इसी साल 2000 अगस्त में ही उनको उनके घर पे जो डेट आया कि बच्चे होने का, तो इसी साल आएंगे। अब आता है सनी पाली की जो मूवी है एंटनी। आप जानते हैं कि अभी रामायण की शूटिंग चल रही थी। अब सनी पाजी की पहली मूवी जो एंटनी थी उसकी शूटिंग जो है आपको 3 मार्च से शुरू हुई थी। उसका पहला शेड्यूल 27 को खत्म हो गया, उसके बाद वो रामायण 2 की शूटिंग करने लगे। अब आ रहा है कि उसका पूरा का पूरा सेट की तैयारी करके अब वो जो है सनी पाजी जो है वो एंटनी की जो सेकेंड शेड्यूल में जो गोवा में एक फाइट सीक्वेंस है जिसमें कि वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं जो ड्रग्स माफिया से, जो गोवा के ड्रग्स माफिया से वो लड़ता है। और ये भी खबर है कि काफी रॉ फाइट्स है उस फिल्म में, बीएफएक्स की कम इस्तेमाल किया गया। कुछ सनी पाजी चाहते थे, आप जानते हैं कि सनी पाजी हमेशा से एक रॉ फाइट करते हैं, वो ज्यादा बीएफएक्स वगैरह उनके फिल्मों में उतना इस्तेमाल नहीं होता, रॉ फाइट उनके दिखाए और उसी के लिए मशहूर है, उसी के लिए लोग उनकी पिक्चर देखने जाते हैं। तो अब सनी पाजी जो है आपको देखने को मिलेगा कि सनी पाजी इस फिल्म के लिए जो पूरी तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जा रहा है और ये भी बताया रात को शूट किया जाए ताकि लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। एक लंबे 1 महीने का ये बहुत ही शूटिंग की जाएगी एक लगातार। इसके जानते हैं बालाजी गणेश जो है इसके निर्देशक हैं और एक एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत बन जाए जो रितेश शेदवानी और फरहान अख्तर है ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में जो विजय वर्मा है वो खलनायक की भूमिका में है और ज्योतिका इसमें सनी पाजी के साथ काम कर रहे हैं। एक और है कि धुरंधर से कैसे जो सनी पाजी हैं वो जुड़ गए, उनकी पिक्चर जो है इसी अगले महीने को मई में आने वाली है गबरू। अब उसके लिए सतिंदर सरताज से जो है सनी पाजी की मुलाकात हुई और क्योंकि वो में जो सतिंदर सरताज है इस फिल्म में गबरू के लिए 2 गाना गाया है जो सनी पाजी बोले मैं 2021 से ही इनका बहुत बड़ा फैन था, इनके गाने मेरे प्लेलिस्ट में था और काफी सुनता रहता था। बहुत हुआ कि इनसे मुलाकात हुई मेरी और इसके बाद हम मेरे लिए मेरे फिल्म गबरू के लिए 2 इमोशनल सॉन्ग्स गाए जो कि काफी अच्छा है, काफी दिल को छूने वाली गाने हैं और उसके लिए काफी बड़ा पोस्ट किया सनी पाजी ने। मैं उसमें लिखा है कि आपके सौभाग्य सौम्य उपस्थिति से माहौल बेहद सुकून भरा और गर्मजोशी से भरा था, हमेशा प्यार और सम्मान के लिए नमन रहेगा। अब ये फिल्म में सनी पाजी को लिखा एवर सिंस आई फर्स्ट हर्ड द हिज म्यूजिक इन 2021 his songs have stayed with me. I have playlist of his songs which I am listening to the most of the time. I have reached out to him for 2 songs for my special film Gobru. ये उन्होंने पोस्ट किया है, फिल्म वेरी क्लोज टू माय हार्ट, both the song have made the film even more beautiful but we never got the chance to meet back then. फाइनली मीटिंग। आमिर खान की भतीजी को गलत तरीके से शूट से काफी एक क्लिप है जो वायरल हो रहा है जिसपे देखेंगे तो पोस्ट काफी चल गया। कई बार एक्ट्रेस लोग या नया लोग होते हैं इस तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं कि किस तरह से अब बदनामियों में भी नाम होता है। अब ये तो हो रहा है कि भाई उनको काफी सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है लेकिन यही तो नाम है। मान लीजिए अगर ये चीजें नहीं हुआ तो शायद हम इस पर डिस्कस भी नहीं करते, वीडियो भी नहीं बनाते। आप जानते हैं कि डकैत फिल्म का ट्रेलर जो लॉन्च हो गया है वहां पे अदिति शेष और मृणाल ठाकुर हैं और इसमें आमिर खान की जो भतीजी हैं वो भी एक काम कर रही है इस फिल्म में। अब ये हुआ क्या कि जो आमिर खान की भतीजी भतीजी जैन मैरी खान जो है वो उस ट्रेलर लॉन्च में कपड़ा पहन के गई थी जो कि आगे से बहुत ही ओपन था।
और जिसको लेकर वो साड़ी पहनी होती, जिसको लेकर काफी लोगों ने फोटो क्लिक करके और काफी ट्रोल किया। उनका जवाब तो नहीं आया, लेकिन फोटोज काफी मीडिया में ट्रोल किया गया इसको कि आमिर खान के भतीजे को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन एक्टर लोग को तो क्या है, आप लोगों को अगर इस लाइन में आ रहे हो तो जो दिखता है वो दिखता है। तो कैसे भी आप न्यूज में बने रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको सोनाक्षी सिन्हा के बारे में अभी बताया कि किस तरह से सोनाक्षी सिन्हा जो है न्यूज में रहने के लिए, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे किस तरह के या सोशल मीडिया पे दोनों लोग कैसे डालते हैं जैसे उन्हीं दोनों में प्यार है और दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। अब आज जो है, जो अल्लू अर्जुन की फिल्म है, कल उसका एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि एक मनमानुस सोच ली, किसका भी एक हाथ है और नाखून बड़े बड़े हैं, केवल हाथ ही निकला हुआ है। और आज उसका ट्रेलर आएगा, पुष्पा 3 पे तो नहीं, आज उसका ट्रेलर आएगा। देखते हैं ये अभी जो ट्रेलर आएगा उसके उस टाइटल का ट्रेलर आएगा, ऐसा नहीं है कि फिल्म का ट्रेलर आएगा, टाइटल का ट्रेलर आएगा। A22 और A6 की फिल्म है। और इसमें एक बात बता दूं आपको, जो अल्लू अर्जुन है उनका फीस है वो करीब करीब 175 करोड़ तो फीस चार्ज कर रहे हैं और 15% वो प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 300 करोड़ के आसपास इस फिल्म में वो अल्लू अर्जुन का केवल फीस ही हो जाएगा। 800 से 700 से 800 करोड़ का बजट है, उसके बाद 20 करोड़ से दीपिका पादुकोण ने कहा है, उसके बाद 10 करोड़ रशिका मंडाना का। इस तरह से पीसी देखा जाए तो काफी बड़ा एक बजट बन जाता है। क्योंकि 8 अप्रैल को आज 44वां बर्थडे है अल्लू अर्जुन का, तो आज उस फिल्म का जो टाइटल है उसको रिवील करेंगे। एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो एक्शन थ्रिलर है और एक पैरेलल यूनिवर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो टाइम ट्रेवल में बेस्ट एंड किया जाएगा। तो देखते हैं कि इसका जो नाम आता है तो क्या नाम इसका होगा, वो तो आने के बाद पता चलेगा। जो धुरंधर पिक्चर आई तो आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोण को काफी ट्रोल भी किया जा रहा था इसको लेकर कि भाई आलिया भट्ट, देखो जब रामायण का टीजर आ रहा तो आलिया भट्ट ने भी एक वीडियो शेयर किया था, लेकिन वहां पे देखिए दीपिका पादुकोण ने एकदम चुप रही, कोई भी धुरंधर 2 द रिवेंज पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। और काफी ये सोशल मीडिया पे जाएंगे तो फैला है। अब उस पर उनका जवाब आया, उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा द लेटर माय फ्रेंड, किसी को लिखा है एक बंदे को, जो जो इसने ट्वीट किया था उसके ऊपर लिखा है कि एट द लेटर माय फ्रेंड यस आई वॉच्ड इट वे बिफोर एनी ऑफ यू डिड, मतलब तुम्हारे देखने से पहले ही मैं पिक्चर देख चुकी हूँ। नाउ हु इज द जोक ऑन, तो अब कौन मजाक में है। देखिए ये तो अब लोग इस पे लिख रहे हैं कि दीपिका ने क्या जवाब दिया, क्या ये क्या जवाब है। क्या इसके पहले आप किसी फिल्म का तारीफ नहीं करते, ये तो होता है कि मतलब आप मतलब एक बोलते हैं ना खाना पूर्ति करना। मिर्ची तो लगी है, आप मानो या ना मानो, दीपिका पादुकोण को जो सोच रही थी, जो करण जौहर के शो में आई थी वहां पे उसने किस तरह से रणवीर सिंह को एक तरह से जलील किया, उस बंदे को उसके सामने बोल रही है कि मतलब मेरे कितने लोगों से फ्रेंडशिप था और जब भी मैं उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज जाती थी तो मैं सोचती थी रणवीर सिंह है। आप अपने पति के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो, बंदा वो उसमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और आप सोचते थे कि आप तो स्टार हो, वो बंदा को पास वो पिक्चर नहीं है जो आपके लेवल का पिक्चर हो, इसलिए आप उसको एक तरह से उम्मीद कर रहे थे। उस शो में दिखता है, लोगों को दिखा, लेकिन उस बंदे ने, होता ना ऊपर वाले का हाथ आ जाए तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंचा। अब उस बंदे ने वो पिक्चर है 2 हिट दी जो इसी समय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी उस मुकाम को नहीं कायम कायम या पकड़ पाया। अब चाहे मैंने आपने 5 पिक्चरों का नाम दिया जो इंडिया में 1000 करोड़ से ऊपर का ग्रॉस में कलेक्शन किया, उसमें से 2 केवल रणवीर सिंह का है, 3 में इंडियन बॉलीवुड में तो कोई भी नहीं है। एक आपको देखा जाए तो प्रभास की पिक्चर है, केजीएफ का यश की पिक्चर है और एक है अल्लू अर्जुन की पिक्चर है और उसके बाद 2 पिक्चर है तो रणवीर सिंह की पिक्चर है। तो ये दर्शाता है कि रणवीर सिंह आज कहाँ है। तो ये खाना पूर्ति है और कुछ नहीं। एक और है बादशाह, जानता है बादशाह हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करता रहता है। कभी आपने देखा हो तो बॉट उसके जो लाइक्स थे वो आए थे उसके लिए, वो कंट्रोवर्सी में काफी रहा। अब उसका जानते हैं कि टटोरी गाने के लिए उसको काफी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसको बुलाया था, उसको उसके ऊपर उसका संज्ञान लेने के लिए बोला था, तो जो अध्यक्षा कर रहे थे विजया राटकर, तो विजय राटकर ने बुला के उसके फिर बुलाया था, उसने स्वीकार किया कि मैं 4 महीनों में महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफी सकारात्मक काम करूंगा, गाने बनाऊंगा, मैं महिलाओं के समाज के लिए काम करूंगा,
4 महीने के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण में काफ़ी अच्छे गाने भी लिखूँगा, बनाऊँगा, इस तरह से मैं। और 50 जो कमज़ोर वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियाँ हैं, उनके शिक्षा का भी मैं ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। तो इस तरह से उठना, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये इस तरह से करता रहता है। आप देखेंगे कि इसके पहले जो ये हनी सिंह है, वो भी इस तरह का काम किया है। तो ये बादशाह है ना, इसी तरह का आदमी है। आदित्य प्रतीक सिंह सुरैया, लेकिन बादशाह होता है, तो इस तरह का काम वो करता रहता है। अब आपको एक और इसी में आजकल तो कंट्रोवर्सी बहुत चल रहा है, ये देखेंगे। और कंट्रोवर्सी जानबूझ के होता है नाम लेने के लिए, पहले से हथकंडा अपनाते हैं। इसमें राजपाल यादव भी शामिल हो गया, जो उसमें एक मामला चल रहा था 5 करोड़ के, जो चेक बाउंस के मामला में। तो उसमें अब इसकी इज्जत तो है नहीं, कोई पिक्चर भी नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाता रहता था। यहाँ पे एक शो हुआ था, उस शो में राजपाल पहुंचा था वहां पे। जो आपने सौरभ द्विवेदी को जानते होंगे, जो पहले उसमें आता था, वो अपना लंदन टॉक में। तो उसने उसमें कहा कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, इतने युद्ध चल रहे हैं, मैं रुपए डॉलर का उतार चढ़ाव कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं शांति कर रहा हूं। और तो सौरभ द्विवेदी ने कहा कि डॉलर रुपया कितना भी गिर रहा हो, आपको देने उतने ही पड़ेंगे जितने की उधार है। इस पर ये राजपाल यादव जो बोल रहा था, उस पर वो उसने जवाब दिया कि आपको चूंकि चेक बाउंस हो गया, तो आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जो कि 5 करोड़ है, चाहे वो डॉलर गिरे रुपया गिरे। तो ये अपना ज्ञान दे रहा था राजपाल यादव। अब इसमें सलमान खान आ गया, भाई मेरे 30 साल तक, इसने बोला कि राजपाल भाई आप 30 ईयर्स से काम कर रहे हो, और हम सबने आपको रिपीट किया है बार बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलता रहेगा। हकीकत ये है, और ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो, ये लिखा। अब इस पे इसने जवाब दिया कि भाई मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते रहते हैं, लव यू भाई, नमन। अब ये जो लिखा, आपको बता दूं कि कितने लोगों का कैरियर तो सलमान खान ने खाया रहेगा, कितने लोगों का। आप नाम लिखने जाएंगे, लोगों का रोल कटवाना हो, किसी की, कोई आदमी को सिंगर हो, एक्टर हो, उसको फिल्म में काम ना मिले। आपने विवेक ओबराय को देखा होगा, आपने अरिजीत सिंह को देखा होगा, लेकिन अरिजीत सिंह का तो कुछ नहीं, हिमेश रेशमिया के साथ देखा होगा, लेकिन उसका भी कुछ नहीं कर पाया। तो आज विवेक ओबराय का भी ठीक है, फिल्मों में काम नहीं है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन वो काफी सफल आदमी है। तो ये जो चीज है ना, वो कहीं ना कहीं सलमान खान एक चाटुकारिता टाइप का, ये लोग छोटे छोटे जिनको काम नहीं मिला, चलो छोटा सा काम तो सलमान के पिक्चरों में मिल ही जाएगा मेरे को। तो अभी सलमान खान एक अपना इमेज बनाने का प्रयास, वो पहले से उसका इमेज, भाईजान सबके लिए खड़े रहते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़े लोगों को फिल्मों में काम दिलाते हैं, लेकिन भाईजान कितने लोगों का कैरियर बर्बाद किया, कोई नहीं बताएगा। अब रामायण का टीजर आपने देखा होगा, रामायण का जो ग्लिम्पस आया था ना, रामा लुक्स का, उस पे काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है, लेकिन निगेटिव इतना ज्यादा हो गया कि अब जो ननीत मल्होत्रा है, उन्होंने इस पे अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने लिखा, एक बयान जारी किया, उन्होंने लिखा कि ये केवल शुरुआत है, पूरी फिल्म काफी शानदार होने वाली है। उन्हें पहले ही कह दिया था कि रामायण को ग्रैंड बनाने के लिए मेकर्स जमकर मेहनत कर रहे हैं, और दोनों पार्ट्स का बजट लगभग 4,000 करोड़ है, इन्होंने स्वीकार किया। फिर कि जो लोग बोल रहे हैं कि 4,000 करोड़ का बजट है, तो फेक है, क्योंकि बीएफएक्स इतना छोटे लेवल का है, तो इन्होंने कुछ उसमें झोल किया होगा, पैसा कमाया होगा, स्कैम किया होगा, इस तरह की बातें की। तो वो बंदा मुकरा नहीं, और वो बोल रहा है कि 4,000 करोड़ का बजट है। अब उन्होंने एक पोस्ट में ये भी लिखा कि अब तक मिले फीडबैक बेहद उत्साहजनक, प्रेरणादायक और विनम्रतापूर्ण रहे हैं। यह देखकर कि हमारे भगवान राम दुनिया भर में इतने सारे दिलों को छू रहे हैं, और विनम्रता और खुशी से भर जाता हूं। उन्होंने बोला कि फीडबैक अच्छे से सुन रहे हैं, ये कहानी करोड़ों लोगों के दिलों में बसी है, जिसका पीछे अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। हजारों कलाकार और टीम इस लगन से काम कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हम रामायण को सम्मान देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, इसे मिलना चाहिए, यह हमारी रामायण है, यह हम सभी की है। हर भारतीय को गौरवान्वित करने की साझा भावना और बड़ी जिम्मेदारी ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपने अभी तक देखा
वो बस शुरुआत है, मैंने जो भी टीजर है वो एक शुरुआत है। हम सभी इस दिवाली को, अपने महाकाव्य को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि अपनी संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाए। जो बंदा इतना कॉन्फिडेंस है, ये बड़ा उन्होंने इंग्लिश में पोस्ट किया, मूव करके डियर ऑल द रिस्पॉन्स ओवर द पास्ट फ्यू डेज, मैंने मैंने आपको हिंदी में समझाया। तो बंदा अगर कॉन्फिडेंसली बोल रहा है और इतने बड़े बड़े फिल्मों में अगर वीएफएक्स दिया है और वो बोल रहा है कि 4,000 करोड़ लगा है, अभी भी वो अपनी बात पर अड़ी है, इसका मतलब कि बंदा कुछ तो देने वाला है। और वो इतना दावा कर रहा है कि इतिहास, हम अपने इतिहास का गौरव गौरव फील होगा फिल्म देखकर, तो वो कॉन्फिडेंट होगा अपने प्रोडक्ट पे। लोग जो भी बोल रहे हैं उस समय क्या गए, इसलिए मैं बोलता हूँ वेट करो आप। छोटे से टीजर देख के आप पूरे फिल्म की बखिया मत उधेड़ो। आप बोलो आपको जो अच्छा लगा, लेकिन आप हर चीज को पकड़ के बखिया उधेड़ोगे ना, तो आप कितने रामायण और कितने ने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है। जो लोग बोल रहे थे कि यार पहले वाला लड़ाई है, तो अलग अलग लोगों ने बताया कि भाई वो उसमें देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, आप उसको लेके बैठेगे कि। एक और चीज मैं पढ़ रहा था, कल की बात है कि जब जो राम जी की यात्रा है जो साउथ में जाती है, तो साउथ के आगे जाके पहले 14,000 साल पहले वहां पे अटलांटिक को कैसे बताया गया था कि बर्फीली जगह थे। तो हम कुछ जानते नहीं है कि उस समय क्या था, उस समय भौगोलिक स्थिति क्या थी। ये भी साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि भाई श्रीलंका और जो भारत के बीच में जमीन था, वो दोनों में गैप नहीं था। ये भी अब ये सब चीजें जो है, थोड़ा वेट करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि फिल्म को कुछ भी करने के लिए। और तब उसके अपना उस पर कुछ भी बयान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उठ कर अब बयान देने लगे। अब शाहरुख खान की फिल्म जो आ रही है किंग, इसी साल दिसंबर में रिलीज हो रही है, और काफी उसका प्रमोशन भी पोस्ट में आजकल, अभी पिक्चर आनी है दिसंबर में, लेकिन जो क्रिंज जो उनका एक ट्रोलिंग जो आर्मी है जो कि धुरंधर का ट्रोल कर रही थी, वो लोग लग जाते हैं। तो अभी सौरभ शुक्ला ने उसके बारे में बोला कि भाई शाहरुख खान बहुत महान कलाकार हैं, और शाहरुख खान ने अपने बच्चों को ऐसे पाला है, बहुत आजादी के साथ पाला है। और फिल्म जो सेट था, उन्होंने सेट पे एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया, क्योंकि वो फिल्म पे को स्टार की तरह अपने बेटी के साथ काम करते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो उसके बाप है, और को स्टार की तरह व्यवहार करते थे। शाहरुख एक समझदार पिता है, प्रोटेक्टिव है, होना अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने बच्चों को पूरी आजादी देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक आवाज है, वह ज्यादा पजेसिव या ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है। बेशक एक पिता के तौर पर प्रोटेक्टिव है। ये शानदार इस तरह के उन्होंने सौरभ शुक्ला ने बोला है। उन्होंने बोला कि आमिर खान के लिए भी बोला था जब पीके आई थी, कि बहुत ही अनुशासित, पढ़े लिखे और काम के प्रति गंभीर है। तो ये सब चीजें जो चल रहा है, आप देखेंगे कि एक अगर वन लाइनर देखा जाए, तो इस वक्त का जो, अगर देखेंगे कि शाहरुख खान तो किंग का कर ही रहे, लेकिन रणवीर सिंह आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो शाहरुख के साथ एक फोटो आया, तो वो काफी वायरल हो रहा है। दोनों ने एक फोटोग्राफ्स खिंचवाया है, उसके ऊपर काफी वायरल हो रहा है। उसके बाद जानवी कपूर कंसेसेस ऑफ बीइंग द डिप्रेस्ड, बीइंग द धड़क सक्सेस रिकॉर्ड, आई न्यू शक्ड एंड पीपल हेटेड मी। मतलब उन्होंने कन्फेस किया कि किस तरह से वो एक तरह से डिप्रेशन में चल। उसके बाद साकिब सलीम जो कि हुमा के ऋषि के भाई है, वो बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मतलब बड़े पर्दे पे आने के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि भूत बंगला का ट्रेलर जो आउट हो गया, उसको मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है। और लेकिन मुझे वो ट्रेलर देखा जाए तो मुझे उतना मजा नहीं आया। सलमान खान ने एक पोस्ट डाला जिसमें कि उन्होंने एक जो उनका डॉग है उसको पोस्ट डालते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा सुख है, इस तरह से वो हमेशा से डालते रहते हैं। उसके बाद जो आपने देखा होगा विपुल अमृतलाल शाह है, उन्होंने आंखें बनाया था 24 साल पहले। अब उन्होंने उसको एक दिन पे लिखा है कि ये थ्रिलर दैट चेंज द गेम। मतलब ये आंखें जो पिक्चर थी, अपने टाइम पे सही में बहुत बड़ा बस्टर मूवी थी। अर्जुन रामपाल थे उसमें, काफी बड़े बड़े एक्टर थे। अक्षय अक्षय जो कुमार थे, और वो पिक्चर एक बहुत बड़ी हिट थी। तो देखेंगे कि अर्जुन रामपाल जो है, उसमें उसमें भी उनका काम अच्छा था अर्जुन रामपाल का। उसके बाद रणबीर कपूर जो है अपने बेटी राह का जो एक फोटोग्राफ जो शेयर किया, डी यू शूट विथ लॉर्ड हनुमान। तो इन्होंने
शेयर डॉटर का रहा का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रामायण। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है रामायण को बहुत सुनती है, हनुमान जी को बहुत मानती है। रणबीर कपूर का कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो एक अलग रिस्ट्रिक्टेड साइट पे काफी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने बोला कि देयर इज नो मोरालिटी, कि आज पीपल के पास कोई भी मोरालिटी नहीं है कि कोई किसी का भी फोटो आजकल एआई जनरेटेड या मॉफ करके और डाल देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते कि उस पर क्या गुजरेगी ऐसा करके। इसके बाद आपने रशिका मंडाना का 38 बर्थडे है, और उन्होंने फोटोग्राफ डाला राणा बली के साथ, जो उनके पति हैं, उनकी फिल्म आ रही है राणा बली, इस तरह से फोटोग्राफ डाला। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि रजत शर्मा का अभी उनकी बेटी का डॉटर का शादी था, उसमें जितने भी बॉलीवुड के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के कुछ लीडर और काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मतलब जितना लोग का नाम रखे वो सारे लोग फिल्म को वो शादी में गए थे। तो ये कुछ खबरें थी। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।